श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। शांतं सुमुखं दीर्घचारु समां कर्णविन्यस्त स्फुरन्मकराकृतिकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदापद्मवनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीटकटककटिसूत्रा आंगलयुधं सर्वांगमनोहरं हृदयं कृपाप्रसादेक्षणं सुकुमारम् अभिध्यायेत सर्वांगेषु मनोदधत् रूपं यद् तत् प्राहुर्व्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योति निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णु आध्यात्मदीपं नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेषु आदिभूतं गतेषु व्यक्ति अव्यक्तं कालवेगेन याति भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञा शेष नारायण 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 ओ बद्री नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 जगन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण 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 द्वारका नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 कृष्ण नारायण ओ राधा नारायण ओ रघुवर नारायण ओ सीता नारायण ओ शंकर नारायण उमा नारायण 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 भगवान नारायण 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 सूर्य नारायण ओ संध्या नारायण ओ
नारायण नारायण नारायण। ओ सनत नारायण, ओ नारद नारायण, ओ व्यास नारायण, ओ शुक नारायण, ओ चैतन्य नारायण नारायण नारायण। गीता नारायण, ओ वेद नारायण, ओ मानस नारायण, ओ भारत नारायण, ओ भागवत नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भक्ति नारायण, ओ भक्त नारायण, ओ भगवान नारायण, ओ गुरु नारायण नारायण नारायण। माते नारायण, ओ पितृ नारायण, ओ गुरु नारायण, ओ रात नारायण, ओ दिन नारायण, ओ पक्ष नारायण, ओ मास नारायण, ओ वर्ष नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर प्रवृत्ति लोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। समस्त भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। श्री कठोपनिषद सरलतम बोध में भगवान यम ने नचिकेता को कहा कि जब हृदय की अविद्या नाम की सब ग्रंथियां खुल जाती हैं, यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदय से ईह ग्रंथया, तब जो ये मरण धर्मा पुरुष मृत्यो अमृतो भवति एतावत अनुशासनम, यही समस्त वेदांत का उद्देश्य है। इसी कड़ी में हम अपनी विवेचना को आगे बढ़ाते हुए विद्यारण्य स्वामी जी महाराज के भाष्य को यहाँ पर जो है उद्धृत करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। वे कहते हैं कि वेदांत के सनातन उद्देश्य से संबद्ध कर दिया क्या कि कामना का अर्थ केवल इच्छा नहीं है। कामना का बन, जब तक अविद्या है कामना का बना रहना स्वाभाविक है। अविद्या और कामना जो है सापेक्ष है, रिलेटिवली आपस में दोनों का संबंध है। अविद्या माने कामना, यदि कामना प्रेय सम्मत है, संसार सम्मत है तो ये कामना विद्या, और यदि परमात्मा संबद्ध है तो ये कामना वर्णीय है। भगवान ने गीता में कहा क्या, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ, मैं धर्म सम्मत कामना का पूर्वक जो पुरुषार्थ धर्म सम्मत हो ऐसी कामना को पुरुषार्थ में गिनने के संबंध में मेरा स्पष्ट अभिमत है। संतान की कामना, विवाह की कामना, ये सब संतानोत्पत्ति प्रजा की वृद्धि के लिए है, भगवान को समर्पित है। ध्यान दीजिए, इसी से हमारे मंत्र बनाए गए। तो कामना का अर्थ केवल इच्छा नहीं है, उसके साथ अविद्या की हृदय ग्रंथि भी है। भगवान यम ने इसके पहले मंत्र में पहले तो काम माने इच्छा का समूल नाश करने को तत्व ज्ञान के आवश्यक बता दिया। पहले समूल नाश करने को आवश्यक बात बता दिया उन्होंने। पहले क्या बता दिया कि क्या बताया भगवान ने? भगवान ने हमने कहा यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाये यस्य हृदय स्थिता। साधक हृदय में जो कामनाएं हैं सबकी सब जब तक
समूल नष्ट नहीं कर लेता। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा, तो समूल नष्ट नहीं हो जाती, छोड़ नहीं देता, तब तक वह जो है ब्रह्म का अनुभव मनुष्य धर्मामर, और जो छोड़ने के बाद जब छोड़ देता है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्यता, तभी वह ब्रह्म का अनुभव कर पाता है, तभी वह मरण धर्मा अमर बन पाता है। अब यदि इसको इसी को समझाते हुए और इसको फिर बताया है इसको, और अब इस मंत्र में हमने इसको देखा कि पहले भगवान यम ने काम की इच्छा का समूल नाश करने के को बताया कि तत्व ज्ञान की आवश्यक। अब इस मंत्र में कह रहे हैं यही तत्व ज्ञान, इस मंत्र में कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान के लिए हृदय ग्रंथि छुटकारा पाना भी परम आवश्यक है। यदा सर्वे प्रबधन्ति हृदय ग्रंथया, हृदय की अविद्या नाम ग्रंथियां खुल जावें, ग्रंथि बंधी नहीं रहना चाहिए, गांठ बंधी हुई है, ध्यान दीजिए, अविद्या की गांठ भी खुल जाना चाहिए, ये भी आवश्यक बताया। तो वेदांतों के सनातन उद्देश्य से संबद्ध कर दिया क्या, हृदय ग्रंथि छुटकारा पाना भी तत्व ज्ञान की आवश्यक। अब इसी कड़ी में स्वामी विद्यारण्य की जो है व्याख्या या विवेचना का हम सहारा लेते हुए अपने इस प्रवचन का विस्तार करते हैं। प्रवेश चिदात्मानं पृथक पश्यना अहम कृतिम्। प्रवेश, ध्यान दीजिए, प्रवेश चिदात्मानं पृथक पश्यम अहम कृते, इच्छास्तु कोटि वस्तूनि न बाधो ग्रंथि भेदता, इच्छास्तु कोटि वस्तूनि न बाधो ग्रंथि भेदता, आप्रवेश चिदात्मान। क्या अर्थ है इसका, आत्मा को क्या, चिदात्मानम अथवा चिदाभास को, दोनों को समझेंगे अपन। ये चिदात्मा, चिदात्मा, चिदाकाश माने आकुटस्थ आत्मा, और आत्मा माने कूटस्थ आत्मा, दोनों फर्क देखिए। चिदात्मा माने ऐसा आत्मा जो वृत्तियों को प्रकाशित करता हो, ध्यान दीजिए, और वो आत्मा जो है कूटस्थ है, वह चिदात्मा, चिदात्मा के साथ संबद्ध है, पर जो है समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। ध्यान दीजिए, चित्त की एक वृत्ति को प्रकाशित करने वाला चिदात्मा। तो अप्रवेश्य चिदात्मानं पृथक पश्यन् अहम कृतिम्, तो चिदाभास को, आत्मा को अहंकार से भिन्न देखने वाला, ये अहंकार से भिन्न है, चिदाकाश ये आत्मा अहंकार से भिन्न। पृथक पश्यन् अहम कृतिम्, आत्मज्ञान की साधना करने वाला कभी भी किसी भाव में करोड़ों वस्तु इच्छा करते रहने पर भी ग्रंथि भेद उसके लिए बाधक नहीं रह जाता। जब ये देख लेता है तब ग्रंथि भेद का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। ग्रंथि बनी हुई है कामनाओं की हृदय में, पर ये समझ में आ गया कि मेरी आत्मा में अहंकार की उपाधि से वो अपने आप को अलग समझता है, तो ग्रंथि भेद उसके लिए बाधक न। इच्छा कोटि कोटि वस्तु इच्छा करे, पर वो ये जान गया है क्या, कि मेरा आत्मा या मेरा चिदाभास अहंकार से भिन्न है, अहंकार नहीं है ये। ध्यान दीजिए, वृत्ति रूपी प्रकाश को प्रकाशक बनकर चिदात्मा प्रकाशित कर रहा है, और जो आत्मा कूटस्थ है वह, यदि हमने ऐसा महसूस कर ले कि मैं स्वयं अहंकार से परे आत्मस्वरूप हूँ, तो कोटि कोटि ग्रंथि भी यदि है तो वह मेरा क्या बिगाड़ सकती है, क्योंकि मैंने तो मान लिया कि अहंकार से मेरा कोई संबंध नहीं है। कितनी अच्छी बात कहा। शास्त्र कोटि वस्तु न बाधो ग्रंथि भेदता, न बाधो ग्रंथि भेद, ग्रंथि भेद उसके लिए बाधक नहीं रह जाता, न बाधो बाधक, अर्थात वह विद्या संपन्न हो गया, क्योंकि अहंकार को वह जो है अहंकार की उपाधि को स्वीकार ही नहीं कर रहा स्वयं में।
क्यों? चिदाभास माने अपने स्वरूप को अहंकार से पृथक मानकर उसमें स्थित हो गया, तब अनेक इच्छाएं भी उसके भीतर पुनः ग्रंथि बंधन नहीं कर पाती। ध्यान दीजिए, स्वामी विद्यारण्य महाराज का कहना है कि अहंकार और चिदाभास का सहज संबंध है, सहज संबंध है। अहंकार की वृत्ति उत्पन्न होगी तो उसी के साथ चिदाभास भी उत्पन्न होगा। बिना चिदाभास के अहंकार की वृत्ति का परिचय कैसे होगा? ध्यान दीजिए, अहंकार की वृत्ति उत्पन्न होगी तो उसके साथ चिदाभास भी लगा रहेगा, तब आपको समझ में आएगा कि स्फूर्णा हो रही है अहंकार की। अहंकार का शरीर से अध्यास प्रमुखता कर्मज है। अहंकार का शरीर से अध्यास, शरीर में अध्यास का अध्यास यह जो है, अब शरीर में अध्यास का प्रमुखता कर्म से उत्पन्न होता है। यह अध्यास अहंकार का, मैं करता हूँ, मैं फला हूँ, मैं ठिकाना हूँ, तो और साथ ही भ्रम से भी यह होता है। शरीर से अध्यास अहंकार कब होता है? भ्रम से और कर्म से। सहजता से भी यह अध्यास देखा जाता है। कर्म क्षीण होने पर भी यह संबंध समाप्त होगा, कर्म क्षीण होने पर ही यह संबंध समाप्त होगा। यह महत्वपूर्ण है, कर्म क्षीण होना। ध्यान दे, अहंकार चिदात्मा का अध्यास अज्ञान जन्य है। चिदात्मा में अहंकार क्या है? चिदात्मा में अहंकार का अध्यास अज्ञान जन्य, अन्यथा अहंकार उसका शरीर है, उसका कोई लेना, अहंकार चिदाभास का शरीर है और उसका उससे कोई लेना देना नहीं। भगवान ने समझाया। अज्ञान नष्ट होते ही चिदात्मा अलग हो जाता, अज्ञान नष्ट हो गया, अहंकार खत्म, चिदात्मा अपने स्वरूप में पहले से ही मौजूद है। तो और तभी साधक अहम वृत्ति को दृश्य रूप में देखता है और साधक से ज्ञानी बन जाता है। अहम वृत्ति दृश्य है, मैं उसका दृष्टा हूँ, मैं अहंकार करने वाला नहीं हूँ, मैं उसका साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ मैं। यही मुक्तावस्था है। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति। बिना ज्ञान हुए मुक्ति नहीं हो सकती। अब मुक्त मनुष्य के मन में इच्छा उत्पन्न होती है, हाँ होती हो सकती है मुक्त मनुष्य। इसका कारण प्रारब्ध है। इन इच्छाओं के कारण उसकी मुक्ति में कोई बाधा नहीं आती। इन इच्छाओं के कारण उसकी मुक्ति में कोई बाधा नहीं आती। मुक्त पुरुष के, मुक्त पुरुष यदि है और उसके अंदर में वो ज्ञानी बन गया है और अहम वृत्ति को दृश्य मान रहा है, अपनी अहंकार की उपाधि का वह जो है प्रकाशक है, साक्षी मान रहा है, तो उसके अंदर इच्छाएं उत्पन्न हो सकती हैं, परंतु वह प्रारब्धवश मानी जाती हैं। अतः इच्छाओं का उसकी मुक्ति में कोई बाधा नहीं आती। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में डिंडिम घोष किया है, बहुत सुंदर बात की। भगवान ने कहा अर्जुन को, यस्य नाहं कृत्यो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते। अहंकार का भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि में अहंकार का लेप नहीं है। ध्यान दीजिए, जो स्वरूप में स्थित है, जो मेरे लिए कर्म करने वाला है, जो ऐसा है जिसे कर्म के फल से कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, हत्वा तो वह मारने का काम करे, संसार को मार डाले, चीर डाले, काट डाले। हत्वापि सईमान लोकात्, पूरे लोगों को नष्ट भ्रष्ट कर दे, तलवार से हजारों का लोगों का गला काट डाले। ना हन्ते ना निबद्धते। ऐसी बुद्धि में जब अहंकार नहीं है, मैंपना नहीं है, कर्तापना नहीं है, भोक्तापना नहीं है, तब वह जो है साक्षी भाव से, मुक्त भाव से, ज्ञानी भाव से न किसी को मारता है और न पाप में बंधता है, क्योंकि वह ब्रह्म में विचरण करने वाला हो जाता है, अर्धभूत नहीं रह जाता। तो यहाँ पर ना हम कृता भाव का तात्पर्य चिदात्मा का अहंकार से तादात्म्य न होना, सिंपल सी बात है। ये देखिए,
अब आगे समझते हैं गीता जी के इस मंत्र में। तो गीता जी के इस मंत्र में ठाकुर जी ने यही समझाया कि हमारा शुद्ध स्वरूप करता नहीं, हमारा आत्मा करता नहीं, हम स्वयं करता नहीं। शुद्ध स्वरूप है अहंकार रहित। इसमें अहंकार को, अहंकार रहित ही हमारा शुद्ध स्वरूप है। बट्टे की बिना 24 कैरेट का स्वरूप हमारा है, जो बट्टा ही अहंकार है। ध्यान दीजिए, बट्टा जब सोने में मिलता है, सोना बन जाता है 24 से 22 हटाता, तब उसका निर्माण होता होगा। तो इस प्रकार से यहाँ भी समझ में आता है हमको बट्टा मिल गया। तो अहंकार रूपी बट्टा जब शुद्ध स्वरूप में जाता है तो शुद्ध स्वरूप बिगड़ जाता है, उसमें विकृति आ जाती है। फिर वह जो तमाम किस्म की कामनाओं के अंदर में विचरण करने लग जाता है, उन कामनाओं को पूर्ति करने में लग जाता है। जीव की उपाधि से रहित है हमारा शुद्ध स्वरूप। वास्तव में प्रकृति ही क्रिया फल में परिणत होती है, प्रकृति ही क्रिया फल में परिणत होती है। वही क्रिया करती है और वही फल रूप भी हमको वही उसके से मिलता है। वही क्रिया फल रूप में बीज, वह बीज जो है पृथ्वी का आश्रय पाकर झाड़ बनता है, फल रूप में हमें प्राप्त होता लगाने वाले को। तो जिसकी चिदाभास को अहंकार का अध्यास छू नहीं गया, ध्यान दीजिए, स्वयं को, जिसके चिदाकाश को, आत्मा को अहंकार का अध्यास, झूठा भाव छू नहीं गया हो, ऐसा ज्ञानी पुरुष है। तो ऐसा ज्ञानी पुरुष नहीं, अपितु वह महापुरुष है। भगवान राजा अर्जुन को ज्ञानी महापुरुष बना रहे हैं। ध्यान दीजिए, संपूर्ण प्राणियों को, जितने जिनमें नाते रिश्तेदार भाई बंधु सभी शामिल हैं, को मार भी डाला जाए तो वो मारना नहीं, भगवान अर्जुन को ऐसा बना रहे हैं। इसलिए इसको ऐसा ज्ञान दे रहे हैं। ये ज्ञान सबके लिए बड़ा उपयोगी है। ये ज्ञान ध्यान दीजिए, क्योंकि सभी इसी प्रकार के अनुभवों से गुजरते हैं। तो कैसे इसका सामना करना चाहिए है? तो मारना, तब वह मारना नहीं, क्योंकि उसमें कर्तृत्व नहीं है। दूसरे उसका ऐसा घोर कर्म उसे बंधन में भी नहीं डालता, क्योंकि उसमें भोक्तृत्व नहीं रह गया कि मैं इसका फल भोगूंगा। तात्पर्य यह है कि उसका न क्रियाओं के साथ संबंध है और न फल के साथ संबंध है। भोगने के दृष्टिकोण से फल के साथ संबंध नहीं रह गया, और काम करने की दृष्टिकोण से काम हो रहा है पर कर्तापन नहीं है बुद्धि में, तो वह कर्तृत्वपन से भी अलग हट गया। तात्पर्य यह है कि उसका न क्रियाओं के साथ संबंध है और न फल के साथ संबंध है। ध्यान दे, भगवान के लिए की उपासना में भगवान की कृपा प्रधान होती है। जो उपासना हम लोग करते हैं ठाकुर जी की, उनकी कृपा की महत्ता है। अतः इसमें साधक का कर्तृत्व नहीं है, ठाकुर जी कृपा का महत्व है। क्रिया किसी के साथ संबंध नहीं जोड़ती, क्रिया होते रहती है। कर्म अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ता है। कर्म जो है जब कर्ता जुड़ जाता है क्रिया के साथ में, तब अनुकूलता प्रतिकूलता का विश्लेषण करता है, उसको भी अपनाता है अपनी क्रिया के साथ, तब वो कर्म बनती क्रिया। उपासना भगवान के साथ संबंध जोड़ती है, विवेक जड़ चेतन का संबंध विच्छेद करता है। इस प्रकार क्रिया, कर्म, उपासना भी चारों अलग अलग हैं। वास्तव में प्रकृति ही क्रिया और फल के रूप में परिणत होती है, परंतु इस वास्तविकता का अनुभव न होने से जो चेतन करता और भोक्ता बनता है, पुरुष कर्ता और भोक्ता बनता है, जीवात्मा कर्ता और भोक्ता बनता है। कारण कि जब अहंकार प्रक्रिया होती है तब कर्ता, कर्म और कर्म तीनों मिलते हैं और तभी कर्म संग्रह होता है। परंतु जिसमें अहंकृत भाव नहीं रहा, केवल सबका प्रकाशक आश्रय सामान्य चेतन ही रहा, फिर वह भेद किसको मारेगा, कौन बधे? उसका मारना और बंधना संभव ही नहीं है। तो ये अहंकार जो उपाधि है, यही कर्ता कर्म जो है, ये तीनों के लिए आवश्यक हो। जब ये परिदृश्य रहेगा अहंकार का, तब वहाँ कोई कर्ता भी होगा, तब वहाँ कर्म भी होगा, और तब वहाँ पर जो है करण भी होगा। किससे वो अहंकार को किसको करण किस इंद्रियों को करण बनाएगा? वो ध्यान दीजिए,
कि इंद्रियों के कर्म बनाएगा और इंद्रिया कौन सा साधन अपनाएंगी। ध्यान दीजिए, अहंकृत भाव नहीं होने का तात्पर्य है अहंकार रहित होना, और बुद्धि प्राप्त नहीं होने का तात्पर्य है कामना, ममता और स्वार्थ भाव से रहित होना। ज्ञान योग से अहंकृत भाव का नाश होता है और कर्म योग से बुद्धि की लिप्तता नष्ट होती है। कर्मयोग से बुद्धि अंतर समता में चली जाती है बुद्धि, ये पहले बताया जा चुका है। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय सिद्धि असिद्धि समभूता समप्तम योग उच्यते। तो कर्मयोग और बुद्धि युक्तो जहाति वे सुकृत सुकृते। अब बुद्धि युक्त हो गया व्यक्ति तो वो त्याग देता है, जहाति तस्मात् योगाय विदस्सु। तो ये समता जो है कर्मयोग से आती है, निष्काम कर्म समता आती है, बुद्धि लिप्तता नष्ट होती है, और ज्ञान योग से अहंकृत भाव का नाश होता है कि मैं स्वयं, मेरा स्वरूप, मेरा अहंकार है ही नहीं, अहंकार रहित है मेरा स्वरूप। तो ज्ञान वहाँ चाहिए, विवेक चाहिए। दोनों में से किसी एक का नाश होने पर दूसरा भी नष्ट हो जाता है। अहंकार नष्ट हो गया तो बुद्धि का लिपायमान का तो सवाल ही नहीं पूछता। अब बुद्धि लिपायमान नहीं है, निष्काम कर्म हो गए तो वह अहंकार मिट गया। ध्यान दीजिए, इसलिए दोनों से ही, ब्रह्म विद्या से भी और निष्काम कर्म योग से भी परमात्मा ही तो प्राप्त होगा। यही तो गीता का संदेश है। तो वो क्या क्या नाश हो गया, यहाँ भगवान ने दोनों विद्या सिखा दिया। दोनों में से किसी एक का नाश होने पर भी जैसा तुमको लगता हो, पर ब्रह्म विद्या तो जानना जरूरी है। ये पुष्ट करती है किसको? प्रज्ञा को। आपकी ज्ञान देती है, आपकी अविद्या दूर करती है, आपके संशय को दूर करता है कौन? ज्ञान। आपके अध्यास को मिटाता है ज्ञान। ध्यान दीजिए, आपकी समझ में आने लग जाता है तो आपको विश्वास आपका बढ़ जाता है। अहंकृत भाव के कारण ही जीव में भोग और मोक्ष इच्छा पैदा होती है। मोक्ष की इच्छा भी अहंकार के भाव से होती है। अहंकृत भाव होने से भोग इच्छा भी मिट जाती है। भोग इच्छा मिटने पर मोक्ष इच्छा स्वतः पूरी हो जाती है। जब भोग इच्छा ही नहीं है तो आप मुक्त हो गए, क्योंकि मोक्ष स्वतः सिद्ध है। ध्यान दीजिए, भोग की इच्छा खत्म हो गई तो आप अपने आप मुक्त हो गए, क्योंकि मोक्ष स्वतः सिद्ध है। अविद्या रूपी हृदय ग्रंथि और काम रूपी इच्छा दोनों के उन्मूलन के लिए वेदांत और भगवत परायणता का आश्रय लेकर जिज्ञासा। इसलिए भगवान यम ने दोनों मंत्र को बता दिया कि कामनाओं का भी त्याग करो और हृदय ग्रंथि को भी जो है समाप्त करो, अर्थात अहंकार रहित भी हो जाओ। बुद्धि को लिप्त मत करो अहंकार से। अपने को समझो तो शुद्ध स्वरूप हो, आत्मा हो, स्वयं हो, ना आप में कर्तव्य, और निष्काम कर्म का भी पालन करो, अर्थात कामना मत रखो संसार की, संसार बनाने वाले की कामना करोगे। तो ऐसा करने से आप जो है उस प्रभु के साथ जब जुड़ोगे तो आपका भोग की इच्छा खत्म होते ही आप स्वतः सिद्ध मोक्ष हो जाएगा। आत्मा ही स्वतः सिद्ध है, वैसे मोक्ष भी स्वतः सिद्ध है। उसको क्या जरूरत है आत्मा को मोक्ष की? ध्यान दीजिए, वो तो मुक्त है। आप तो मुक्त होना है आपको किससे? जो वस्तु स्वयं सिद्ध नहीं है उसको जो है छोड़ना है आपको, वह छूट जाए, इसके लिए सारे प्रयत्न होते हैं। तो जब जिज्ञासु को, जब भगवत परायणता का आश्रय लेकर जिज्ञासु तप करता है, योग करता है, समाधि ध्यान करता है, वैराग्य की तरफ बढ़ता है, दीनदयाल प्रभु की अमृत कथा का चिरकाल तक श्रवण करने की लालसा उत्पन्न होने से उसके अंदर तीव्र भक्ति मरण धर्मा मनुष्य को अमर आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देती। एक बात और, स्वामी विद्यारण जी महाराज का कथन है कि पंचदशी में कथन है उनका कि गंती भेद अपनी संभाव्य इच्छा प्रारब्ध दोषता। कामना उत्पन्न होने के दो कारण है, अविद्या और प्रारब्ध। ध्यान दीजिए, प्रारब्ध जो है आपका समाप्त नहीं हो रहा, संचित कर्म समाप्त नहीं हो रहे हैं, पर आपकी जो विद्या है वो बनी, अविद्या बनी हुई है। अविद्या से कामना तो उत्पन्न होती है, परंतु अविद्या समाप्त होने पर भी प्रारब्ध शेष रहता है, उसका भोगमान करना पड़ता है। उसके शेष रहते कामना भी उत्पन्न होती है। जहाँ अविद्या से उत्पन्न कामना बंधनकारी है, परंतु ज्ञान उत्पन्न होने जाने पर प्रारब्ध से उत्पन्न होने वाली कामना बंधनकारी नहीं रहती। हम ज्ञानी हो गए, अब प्रारब्ध जो कामना होती तो बंधनकारी, क्योंकि हम ज्ञानी हो चुके हैं। क्या करेगी कामना हमारा?
क्या बिगाड़ लेंगे? हम तो अपने स्वरूप में स्थित हो चुके हैं। आओ, पैसा पड़ा हुआ है, कोई लालसा ही नहीं है, कोई लिपायमान हो, पर किसको चाहिए? ले जाओ भाई, उसको आवश्यकता नहीं। इसका प्रभाव चिदात्मा पर नहीं पड़ता। चिदात्मा संग है। असंतोष का निवारण तो ज्ञान से ही होता है, ज्ञान से हो जाता है, किंतु पाप शेष रहने पर वह असंतोष उत्पन्न किया करता है। अंततः पाप और विद्या नष्ट होने पर ही असंतोष नष्ट होता है। पाप शेष रहने पर क्या होता है? असंतोष उत्पन्न होता है। अंततः पाप और विद्या नष्ट हुई तो असंतोष भी नष्ट हो गया, क्योंकि पाप की मौजूदगी है तो संतोष है, तभी ना पाप करने की क्रिया में जा रहे हो। यह दृष्टांत भी कामना को, सत्ता को जड़ भूत से समाप्त करने के लिए साधक को अपने विचार चित्र में लेना चाहिए।